हमारे साथ ज्योति रानी जी हैं जो एसडीएम बनी है और इनके पिताजी हैं जो पिकअप चलाते हैं। यानी एक पल के लिए मेरे को तो भरोसा भी नहीं हो रहा था कि ये मतलब क्या हकीकत है क्या, तो मैंने खुद को चीटी भी काटा कि हाँ मतलब ठीक है आ गया। अब तो ये टोटल हम उस पिकअप के बदौलत ही करते थे। आज भी वो गाड़ी मेरे पास है। गाड़ी को बेचेंगे नहीं ना? ना वो इरादा ही नहीं है। हम यह भी करते हैं कि यही गाड़ी है जो मेरा जीवन सफल। तुम अपना काम करो। अगर पापा यहाँ दिन रात अगर गाड़ी चला के पैसे इकट्ठे करके मुझे भेज रहे हैं तो मुझे भी वहाँ इस चीज़ का एहसास था और मैं भी दिन रात पढ़ती थी मैं उधर, तो ये मेहनत दोनों तरफ से हुआ और मम्मी का भी सहयोग उतना ही रहा है जितना पापा करा। लोग कुछ भी कहे लेकिन हमें अपने बेटी पर पूरा भरोसा था। मैंने अपने बेटी को बेटी जैसे माना ही नहीं, बेटा से जरा सा भी कम नहीं होगा। आपके पिताजी उस समय पिकअप हाँकते थे और वो भी लोन पे लिए थे, बहुत सारी स्थितियाँ गड़बड़ी थी, तो उस समय लोग कहते होंगे, ताना मारते होंगे कि बेटी एसडीएम चाहिए कौन बीपीएससी से निकले। आज किस तरह से फील करते हैं वही लोग आपको क्या कहते हैं? हाँ आप एकदम सही बोल रहे हैं। ऐसा सुनने को मिला भी था कि इतना पढ़ा लिखा है कलेक्टर थोड़ी बना देंगे, कलेक्टर थोड़ी बन जाएगी। आपको ताना मारते होंगे ना? हाँ कलेक्टर थोड़ी, लोग ऐसा होता है जी सुनने मिला था कलेक्टर थोड़ी बन जाएगी, लेकिन मेरे दिमाग में आ गया तब तो मैं कलेक्टर ही बनूंगी। ऐसा इंग्लिश में बोला जाता है कि वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, और हिंदी में एक है कि उतना ही पैर पसारना चाहिए जितना चादर है। लेकिन यहाँ पे ये है कि मैं चादर भले ही छोटा था, मैंने पैर पसारा और चादर की लंबाई जो है वो बड़ी हो गई। तो परिस्थिति कुछ इस प्रकार हम एक पिकअप, घर का मतलब हमारे पास जितना पैसा फंडिंग था जो जमा किए तोड़ तार के एगो लोन पर पिकअप लिए। उस पिकअप को हम खुद चलाने लगे। चलाते थे तो उस समय दिन कहाँ होना है। एक अच्छी जिंदगी पैसे में थोड़ी है। पापा अभी भी अपने आप को सबसे धनवान समझते हैं क्योंकि उनको पता है उनके पास जो है शायद वो बाकी के पास धन होने के बावजूद भी नहीं ही है, तो जो यहाँ है वही यहाँ ट्रांसफर हुआ है और आगे भी यही रहेगा। तो यही संतुष्टि है हम लोग के लिए, मान सम्मान और लोगों की। अभी हम लोग पूर्वी चंपारण जिले के रसकौल में है और रसकौल के बेटिया ने फिर से अपना परचम जो है लहरा दिया है। बीपीएससी का रिजल्ट आया और पूर्वी चंपारण जिले में देखा जाए तो बहुत सारे बेटियां जो है फिर से झंडा गाड़ी है। हमारे साथ ज्योति रानी जी हैं जो एसडीएम बनी है और इनके पिताजी है जो पिकअप चलाते हैं। यानी कहे तो पिताजी के मेहनत जो है बेटियां ला दी है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति रानी। अच्छा, आप किस पद पे आपका बीपीएससी में चयनित हुआ है? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के तहत में एसडीएम के पद पे चयनित हुआ है 256 रैंक के साथ। जी मैडम, आपका पढ़ाई किस प्रकार से जारी रहा? पहले थोड़ा जूनी बताइएगा। हाँ मेरा शुरुआती पढ़ाई जो है नोटर डेम एकेडमी से रहा क्लास 5 तक, जो कि हिंदी मीडियम स्कूल था। फिर उसके बाद रक्सौल का जो सबसे टॉप मोस्ट स्कूल था वहाँ से मैंने 2013 में क्लास 10th की पढ़ाई पूरी की, 6 से लेकर 10th तक। फिर उसके बाद मैं आगे 11th और 12th जो है पटना से मैंने आईआईटी का प्रिपरेशन करने के लिए गई थी, मैंने वहाँ से किया। लेकिन वहाँ पे क्वालिफाई कर गई थी बट मेरा रैंक उतना अच्छा भी नहीं आया था और कुछ फाइनेंशियल इश्यूज था, उसकी वजह से मुझे जयपुर के आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से बीटेक किया, वो भी 100% स्कॉलरशिप से। फिर उसके बाद 2020 में जैसे मैं पास आउट हुई तो कोविड का टाइम था, मैं प्लेस्ड भी हो चुकी थी, मुझे प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करना था बट मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। और उसके बाद पहले ही प्रयास में मतलब 2-2.5 महीने के अंदर में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था 66 का। फिर मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, अंदर से मोटिवेशन मिला कि मैं ये कर सकती हूँ, तो मैंने फिर इस डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ी। मेंस का भी एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू तक गई बट कुछ कारण की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर मैंने हार नहीं मानी, मैंने लगातार इस परीक्षा में मैंने अपने आप को लगाए रखा मैंने, और 67th भी मैंने उसी मेहनत के साथ और तीनों ही स्टेज को क्लियर करके मैं आज एसडीएम के पद पे चयनित हूँ। यानी कहे तो आपका सेकंड टर्म है? हाँ ये सेकंड है जी। कितना सच्चाई है कि लोग जो कह रहे हैं, पेपर वाले सोशल मीडिया वाले चला रहे हैं कि आपके पिताजी जो है पिकअप में हाँकते हैं और कहीं ना कहीं आपके पिताजी जो उस समय का जनरल रहा तो आपके पिताजी जो पिकअप भी खरीदे थे वो लोन पे खरीदे थे, आप लोगों को पढ़ाए। यानी कहे तो आपके घर के कमाने धमाने वाले 1 आदमी और पढ़ने वाले 3 आदमी थे। कितना सच्चाई है? जी ये बिल्कुल सच है। आप यहाँ पे आए, आप हमारी घर देख लीजिए, परिवार देख लीजिए, आसपास के लोगों से भी आप पूछ सकते हैं और सच्चाई जो है वो हमेशा वो दिख जाता है, वो छुपता नहीं है। आप कितना भी छुपा लीजिए तो ये 100% यही बात है और कहीं ना कहीं यही है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करके रखा कि मैं किस बैकग्राउंड से आ रही हूँ, मेरी पारिवारिक स्थिति है कैसी, तो ये मुझे कहीं ऐड ही किया है मेरे ग्रोथ पढ़ाई में। हमेशा मैं इस चीज़ को एक सही तरीके से पॉजिटिव वे में लेके मैं आगे बढ़ी हूँ
तो बिल्कुल 100% सही बात है। दूसरा टर्म था जब रिजल्ट आया जी। और घर वाले के साथ जिस तरह से आप सुने कि मेरा रिजल्ट आ गया, किस तरह से फील किया आप? एक्चुअली मैं जब रिजल्ट आया मैं ट्रेन में थी उस टाइम, मुझे और मैं घर, पापा बस मुझे फ़ोन किए थे कि तुम कहाँ पहुँची, बताओ मैं लेने आऊँगा। बट उस टाइम पे रिजल्ट आ चुका था, तो मेरे मुंह से डायरेक्ट निकला पापा SDM। पापा को लगा कि क्या बोल रही है ये, फिर मुझे लगा पापा SDM, तो फिर पापा थोड़ा शॉक्ड हो गए कि पापा को आइडिया भी नहीं था कि रिजल्ट आया, और पापा तो लेने के लिए आ रहे थे। तो फिर पापा बोले रिजल्ट आ गया क्या? तो हम बोले हाँ पापा, और SDM भी मिल गया। उस समय आँख आपका नम हो गया होगा कि कितने पापा के जो है कठिन से जो है हम बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक पल के लिए मेरे को तो भरोसा भी नहीं हो रहा था कि ये मतलब क्या हकीकत है क्या। तो मैंने खुद को चीटी भी काटा कि हाँ मतलब ठीक है आ गया अब तो बहुत सारे रसकौल से बड़े बड़े नेता लोग जो है, सांसद विधायक से, बहुत मुखिया उखिया जो है, नगर परिषद के लोग जो हैं आके आपको बधाई दिए, पापा जी को भी बधाई दिए। आपके साथ साथ उनका भी नाम आज रोशन हो रहा है। जो लोग पहले ताना मारते थे कि फलाना की बेटी कलेक्टर ना बनी, आज बन के दिखा रहे हैं आप, क्या कहिएगा? क्या बस यही कहेंगे कि एकदम जीवन में जब आदमी कुछ करता है तो कोई देखा जाए तो 2-3 दिन में जो है जिंदगी के ही बदल गया है, रातों रात बदल गया है। हाँ कह सकते हैं, लाइफ अब मीनिंगफुल लग रहा है कि जीवन में अगर आए हैं तो कुछ करके दिखाएं, और ये अपने आप में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस पल को हम अब शब्दों में तो नहीं बयान कर सकते, लेकिन यही बोलेंगे कि ऐसा लग रहा है कि ठीक है, सफल हो गया मेरा। हाँ। जैसे जो है मैडम जो है आज कहे तो SDM बनी है, और पिकअप के वजह से ही पूरा घर परिवार जो है एक दिन में ही बदल गया, कह सकते हैं ना जी। साथ में मैं ये भी ऐड करूंगी कि साथ में मेरी मम्मी का भी सहयोग उतना ही रहा। मेरी मम्मी आंगनबाड़ी सेविका हैं, और वो घर और स्कूल दोनों चलाते हुए, और मम्मी पापा दोनों ही। घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करते थे? मम्मी पापा हमेशा से ही सपोर्ट किए, हमेशा। तो बाहर जाते थे तो जिससे गांव समाज में होता है, किस तरह से बोलते थे? नहीं, वही मैं बताना चाह रही हूँ, मम्मी पापा का सपोर्ट बहुत उस ढंग से मिला है, जैसे कि अगर गांव में बहुत सारी बातें चल भी रही हैं तो वो लोग कोशिश करते थे कि मेरे तक ना पहुंचे, कि मुझ पे कोई इफेक्ट पड़े कि लोग क्या कर रहे हैं। उनका था तुम अपना काम करो। अगर पापा यहाँ दिन रात अगर गाड़ी चला के पैसे इकट्ठे करके मुझे भेज रहे हैं, तो मुझे भी वहाँ इस चीज़ का एहसास था, और मैं भी दिन रात पढ़ती थी मैं उधर। तो ये मेहनत दोनों तरफ से हुआ, और मम्मी का भी सहयोग उतना ही रहा है जितना पापा का रहा है। जी बिल्कुल। नहीं, तमाम वीडियो देखने के बाद में अपना विचार डालिएगा, लेकिन जाते जाते जरूर कहेंगे कि आए दिन चंपारण में BPSC हो या UPSC हो, सबसे ज़्यादा जो है बेटियां ही झंडा गाड़ती है। और बताइए, एक पिकअप चालक जो उतना मेहनत कर करके अपने बेटी को पढ़ाया, पूरा भरोसा किए कि एक दिन ना एक दिन मेरी बेटी जो है कुछ करके दिखाएगी, और करके दिखा भी दिए। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो बहाना बनाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो उनके पास पहुंचाने का प्रयास कीजिए। मैं विवेकानंद कुशवाहा, आप देख रहे थे वायरल मीडिया।